गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के चौथे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक भगवत गीता का कहा जाता है जो उसे पढ़ा, श्लोक नंबर 18 चौथे चैप्टर का, और आज उसी पर चर्चा जारी रहेगी। सभी से अनुरोध कि जैसे ही हम सेशन स्टार्ट करें उसके बाद अपने अपने क्वेश्चन या अपनी अपनी शंकाएं रख सकते हैं। उसके बाद हम अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कल हमने श्लोक नंबर 18 किया था, जिससे कहा जाता है कि ये गीता जी का बहुत ही प्रमुख श्लोक है कि गीता जी के अंदर जो मुख्य बात समझाई गई है, किसी भी मनुष्य के लिए जो मुख्य संदेश है वो यही है कि कर्मों के द्वारा अपने जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उसे कैसे प्राप्त करें। और यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है कि कर्मों के स्वरूप को कैसे समझें, क्योंकि जब कर्मों का स्वरूप समझ आएगा तभी फिर हमें अपनी लाइफ में या अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से कर्म करना है और किस प्रकार के कर्म नहीं करना है, कौन से कर्म हैं जो हमें बंधन में डालते हैं और कौन से कर्म हैं जो हमें इस कर्म बंधन से मुक्त करा देते हैं। तो जब तक इन बातों का पता ही नहीं होगा तब तक मनुष्य अपने कर्मों को कैसे आध्यात्मिक बना सकता है, ये मुश्किल प्रश्न है। और इसी प्रश्न का यहाँ पर भगवान जी ने अर्जुन के माध्यम से सामान्य व्यक्ति के लिए ये बताने का काम किया है, आदेश दिया है कि हम कैसे अपने कर्मों को आध्यात्मिक बना सकते हैं। हाउ कैन वी स्पिरिचुअलाइज आवर डेली एक्शंस, जो भी हम अपनी लाइफ में जो भी कर्म करते हैं उन्हें किस तरह से किया जाए। तो इस श्लोक में उन्होंने एक बड़ी जो अलग ही किस्म से उन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया समझाने के उद्देश्य से कि कर्मण्य कर्मया पश्येत कर्माणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता कृत सन कर्म कृत। कर्मण्य कर्म यह पश्येत के कर्मों में जो अकर्म को देखता है, कर्मणि च कर्म यह, यहाँ पर ये अकर्मणी है कायदे में, और जो अकर्म में कर्म को देखता है स बुद्धिमान मनुष्येषु, कि मनुष्यों में वह बुद्धिमान है, युक्त स युक्त, वही युक्त है, यानी उसका वो अपने चैतन्य स्वरूप के साथ युक्त हो चुका है, योगी है। कृतसन कर्म कृत, वह सब कर्मों के करने वाला है। तो जैसे हमने कल बात की थी कि इसमें एक बात को, जो गहरी बात है उसे समझाने के लिए विरोधाभास का सहारा लिया गया है। क्योंकि आप ये मान लीजिए दिन निकला हुआ है, आप किसी से पूछें कि भाई दिन है कि रात है, वो कहेगा दिन है। रात को पूछें तो कहेंगे रात है। तो किसी भी सामान्य व्यक्ति से इस तरह का व्यवहार अपेक्षित है।
लेकिन अगर कोई दिन को रात और रात को दिन बताए तो उसे सामान्य व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, उसे अक्सर लोग मूर्ख की संज्ञा देंगे। लेकिन इसी विरोधाभास को इस्तेमाल करते हुए भगवान जी ने जो कर्म के स्वरूप का रहस्य है उसे बताने की कोशिश की। और आज सुबह लक्ष्मी बहन जी नहीं आई। हाँ जी, अभी नहीं आए सर, हाँ जी। अभी नहीं आए, ज्वाइन नहीं किया अभी। ठीक तो है ऐसे। मैंने प्रश्न डाला हुआ था ना, तो मैंने कहा मैं करती हूँ कॉल। शुभ लक्ष्मी जी का क्वेश्चन लेने से पहले यदि कोई और कहना चाहे या किसी का कोई प्रश्न हो कल की चर्चा को लेकर तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। चलिए मैं पहले अपना वक्तव्य पूरा करूँ। तो हम बात कर रहे थे कि भगवान जी ने विरोधाभास का इस्तेमाल किया है यहाँ पर कर्मों के स्वरूप का रहस्य समझाने के लिए। और उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म, पहले हमें ये समझना होगा अकर्म क्या है। अकर्म में भगवान जी ने कहा था कर्म के बारे में कि मैं सब कर्मों का कर्ता होकर भी अकर्ता हूं, और जब तू इस बात को जान जाएगा तो तू मुक्त हो जाएगा। और उन्होंने जो कहा था कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विध्यक कर्तारम व्ययम्। के जो चतुर्वर्ण हैं, 4 प्रकार के वर्ण हैं, गुण कर्म और गुण और कर्मों के विभाग से इनकी रचना मैंने की है। तो इस प्रकार इस सृष्टि का कर्ता होते भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तो कर्ता अकर्ता ही जान। और फिर आगे कहा उन्होंने न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिर्न कर्म भिर है न सबध्यते। कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए ये जो कर्म हैं वो मुझे लिप्त नहीं करते। और जो इस प्रकार मुझे जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। तो अकर्म का मतलब इन श्लोकों से हमें समझने की आवश्यकता है कि परमात्मा सब कुछ करने वाला होकर भी करता नहीं है। ये बात हमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझ आनी चाहिए कि इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ का करने वाला ईश्वर है, लेकिन वो फिर भी अकर्ता है। और वो अकर्ता क्यों है? क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी कर्मों के फल में स्पृहा नहीं है। इसी कारण जो कर्म है मुझे लिप्त नहीं करते, मुझे बांधते नहीं हैं। तो अकर्म का अर्थ हुआ जो हमारा चैतन्य स्वरूप है
हम उसकी बात करते हैं जो हमने कल भी बात की थी कि भगवान जी ने दूसरे अध्याय में हमारे चैतन्य स्वरूप के बारे में बताया था कि वह अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। ये सारे गुण उन्होंने विभिन्न श्लोकों में 11 से लेकर 30 तक के जो श्लोक थे उन्होंने बताया था। और इनमें कोई विकार नहीं होता, इनमें कुछ खर्च नहीं होता, इनमें कभी परिवर्तन नहीं होता। तो जो हमारा चैतन्य स्वरूप है, जब उसमें कोई विकार नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका अर्थ क्या हुआ कि उसके अंदर कोई कर्म नहीं हो रहा, ना तो उसके अंदर कोई कर्म हो रहा, ना उसके द्वारा कोई कर्म हो रहा। तो जो कहा कि कर्म में अकर्म को देखता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म के अंदर, अब कर्म में हम अकर्म कैसे देखेंगे, ये समझने वाली बात है। इसके बारे में कोई बताना चाहेगा? क्योंकि आज हमने बात की थी कि इसको इंटरेक्टिव रखेंगे सेशन को। चलिए, मैं एक छोटी सी एक कर्म में कर्म को देखना, मैं बोलूँ एक ना। बहन जी, 1 मिनट के लिए मैं आपको एक ब्रॉडर सी बैकग्राउंड दे देता हूँ, और वो ये है कि हमारे व्यक्तित्व के 2 हिस्से हैं। कोई बताएगा कौन कौन से होते हैं? वेदांत यही कहते हैं हमारे व्यक्तित्व के 2 भाग हैं। वो कौन कौन से हैं? पहले तो इसी बात का जवाब ले लें। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। किसने बोला ये? मैंने सर। जी जी, चलिए, कोई और कुछ कहना चाहेगा इस बात कि हमारे शरीर और चेतना। जी, और कोई इससे अलग विचार हो दोनों से? सर, जैसे होता है कि हम अपने लिए कुछ और होते हैं, जो हम बाहर प्रोजेक्ट करते हैं वो हम कुछ और होते हैं। तो ये हमारे 2 तरह के हो गए ना। हम बाहर हम कुछ और प्रोजेक्ट करते हैं और इंटरनली हम वैसे कुछ और हैं। ये तो मतलब हमारी जो ये कहिए कि डुअल प्रोजेक्शन है संसार के लिए, हाँ जी, है ना? हाँ। पर मेरा प्रश्न था कि वेदांत के अनुसार हमारे व्यक्तित्व के 2 हिस्से हैं, वो कौन कौन से हैं? मेरा ये प्रश्न था सर। जीवात्मा हाँ और जी परमात्मा। सर, एक मैं बोलूँ स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म। चलिए, हाँ जी, समझ गया मैं। क्योंकि हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि हम इतना कुछ डिस्कस करने के बाद भी जो जो हमारी शॉर्ट कमिंग्स हैं वो कम से कम साथ साथ दूर होती रहे। हमारे जो थॉट प्रोसेस है वो सही होनी चाहिए। तो एक तो आया हमारे पास जीवात्मा और संगीता बहन जी, क्या कहा था आपने? जीवात्मा और परमात्मा, मतलब परमात्मा जीवात्मा का और अंश है पर हम जीव हो जाते हैं जी। जी जी। तो एक तो आया जीवात्मा और परमात्मा, दूसरा आया शरीर और हमारा चैतन्य स्वरूप। मीनाक्षी बहन ने कहा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। चलिए, इसके अलावा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। चलिए, पर आप तो एक प्रश्न एक उत्तर पे टिकी है ना। फिर जीव आत्मा और परमात्मा पे टिकना चाहूंगी। ठीक है, ठीक। तो मीनाक्षी बहन जी, मीनाक्षी बहन जी,
स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये हमारे शरीर के दो भाग, ये हमारे व्यक्तित्व के दो भाग नहीं है। हमारा व्यक्तित्व है दो चीजों से बनी है। हमारा जो डिस्टर्बेंस ये हमने 15वें अध्याय में भी इसको डिस्कस किया था, शायद आप नहीं होंगे वहां पे। बीच में हम सेकंड चैप्टर में भी या थर्ड चैप्टर में भी जहाँ डिस्कस कर रहे थे वहां पर यह बात आई थी कि हमारा जो शरीर है उसके 3 भाग हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। जो स्थूल शरीर है वो जो शरीर हमें दिखाई देता है, जो ये 5 महाभूतों से बना है, इसे स्थूल शरीर कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर में हमारा मन, बुद्धि और जो संस्कार हैं, मेमोरी है, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ये सूक्ष्म शरीर है। और तीसरा था कारण शरीर। कारण शरीर के बारे में जो कहा जाता है वो है माया, जो इस शरीर की रचना का कारण है, इसलिए इसको कारण शरीर कहा जाता है। लेकिन हमारे व्यक्तित्व के सिर्फ यही हिस्सा नहीं है, इसको हम ब्रॉडली शरीर कह सकते हैं। ये 3 जो पार्ट हैं ये शरीर के हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो ये शरीर की ब्रॉडर कैटेगरी में ये तीनों कंसीडर इंक्लूडेड हैं। जो हमारा दूसरा पार्ट है वो है चैतन्य, जो जिसे हम आत्मा कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, शाश्वत तत्व कह सकते हैं, जितने मर्जी नाम दे लीजिए, बहुत नाम प्रचलित है। ब्रह्म, ब्रह्म भी इसे ही कहा गया है, ईश्वर भी इसे ही कहा गया है। तो ये हमारे शरीर के 2 हिस्से, सॉरी हमारे व्यक्तित्व के 2 हिस्से हैं। तो अब बात आई कि जब हमारे शरीर के 2 हिस्से हैं तो हमारे द्वारा जो भी कर्म किया जाता है उसका क्या कारण है, इसका जवाब कौन देगा? करें सर, हमारे द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं वो उसका क्या कारण है? क्या कारण है? जैसे जो भी हम चीज देखते हैं, फिर वो मतलब वो बुद्धि में जाती है, फिर सोचते हैं, फिर इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं। जी जी। सर कुछ हमारे जो पिछले संस्कार होते हैं वो जी। हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। उन संस्कारों की वजह से हम करते हैं जो भी करते हैं। और कुछ जैसा जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो होता है, लेकिन वो उससे प्रभावित रहता है पिछले संस्कार जो हमारे संचित संस्कार थे। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहेगा? बस मैं आज तो हमारे ग्रुप में 20 बताया था कि हमारे जो संस्कार होते हैं, तो जब हम मन बुद्धि को सोचते हैं भी ये गलत कर्म है, नहीं करना चाहिए, तो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक। आपने जो कहा है मैं समझ चुका हूँ। मैं तो कोई और किसी का इसके अलावा कुछ विचार हो वो जानना चाह रहा हूँ। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। बस समभाव वाला, सम और जो समभाव वाला है वो अच्छा है, जिसमें समभाव नहीं है वो बुराई वाला समझो।
नहीं, हमारा प्रश्न ये नहीं था, ये हमारा प्रश्न था कि हमारे द्वारा कर्म कब कर्म कहा जाता है, हमारे द्वारा किया गया कर्म कर्म कब कहा जाता है? कर्म किए बिना तो हम रह ही नहीं सकते। कर्म बिल्कुल। हर क्षण कुछ ना कुछ कर्म करते हैं, 1 मिनट सेकंड भी कोई रह नहीं सकता। विजय जी को इस बात का जवाब पता होगा पर वो बताएंगे नहीं। वो तो प्रेम मंत्र में होना है ना। ज्वाइन, उन्होंने अभी भी ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। जब वही कोई भी हम काम करते हैं उसमें हम इच्छा नहीं करें फल की कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, दैट इज कर्म। एक्चुअली कुछ जी। भी हम करते हैं, ये मेरे को तो ये लगता है हम जो भी करते हैं दिन में, बिल्कुल बिल्कुल। कर्म और तो वरुण के ऊपर ही है कर्म जी। हाँ जी। वरुण के अनुसार ही कर्म कर रहे हैं हम। वरुण नहीं, जो हमारे नहीं, 4 वर्ण। मेरा प्रश्न भाई साहब ये है कि हमारे द्वारा किए गए कर्म का कारण क्या है? हम कर तो बहुत कुछ हैं, हम तो ये तो है ही है कि हम सारा दिन प्रसन्न ने कर दिए। और तो हमें कोई काम ही नहीं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। और भगवान जी भी कहते हैं कि एक क्षण भी मुझसे कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। ये तो बात बिल्कुल सही है, पर हमें ये बात समझने के लिए कि कर्म का स्वरूप क्या है, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये कर्म होता कहाँ से है, होता क्यों है, उसके जो कहना चाहिए उद्गम स्थल क्या है। ये साफ करो। चलो ये सर ये प्रकृति में ये सर ये साफ करो। प्रकृति में विद्यमान गुण है, हमारे सत्व रज तम तीनों गुणों के कारण विद्यमान प्रकृति में विद्यमान गुणों के कारण ही हम अपने कर्म करते हैं। जी बिल्कुल सही। कर्म का कारण इच्छा है, कामना है, लालसा है। मन बुद्धि। नीरू बहन जी, आपने बोला ना? जाओ बच्चे। मन बुद्धि। आशु बहन को देखना कहाँ बच्चा पे रो रहा है। सर मुझे ये लगता है कि जो मतलब हम है जीवात्मा जो है, मतलब कर्तापन जो है वो हमारा स्वाभाविक धर्म नहीं है। मतलब जीवात्मा का जो ये जो जिसे उन्होंने बोला मैम ने भी कि जो सारे काम है वो प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन हमारा जो अहंकार है वो हमें मतलब उसके वश में आकर हम अपने को कर्ता मान बैठते हैं। मतलब जो गुण है प्रकृति के, उसके करके ये सारे कर्म हैं। मतलब प्रकृति में जितने भी जो गुण विद्यमान है उसके करके कर्म होता है, लेकिन हम उस होने को अपने अहंकार से जोड़ने के कारण हम उससे मतलब खुद कर्ता मान लेते हैं और इसी करके फिर हम उसके फलों को भोगते हैं। बिल्कुल सही कहा। मेरा ये समझ है, मुझे जितना थोड़ा। मैं केवल व्यूज जानना चाह रहा हूँ सबके। मैं ये नहीं, इसमें ये ना समझना कोई भी कि कोई गलत है या किसी ने अभी तक सही उत्तर नहीं बताया इसलिए मैं पूछता जा रहा हूँ। प्लीज इस बात को इस तरह से समझो। मैं ये चाह रहा हूँ कि अलग अलग व्यू पॉइंट आए इस बात को लेके, ताकि हमें समग्रता से इस बात का पता लग जाए। क्योंकि बात यही हो रही थी कल के, क्या सावित्री बहन जी ने कहा था कि आज जो कुछ भी कहा गया है वो सारा सिर के ऊपर से गया है। अब हम कोशिश करेंगे इसको गहरे तरीके से, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, ताकि ये बात हमारे अंदर बैठ जाए कि ये कर्मों का स्वरूप वास्तव में है क्या। मतलब सर जैसे हम कहते हैं कि हम जैसे ये अक्सर सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं कि भगवान जो है वो हमें सुख दुख नहीं देते। हम मतलब कॉमन भाषा में यही कहते हैं ना कि भगवान सुख दुख नहीं देते हैं, हमें अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख और दुख मिलते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम कर्मों के साथ जब जुड़ जाते हैं, मतलब अपनी स्पृहा जोड़ लेते हैं, तो ही हम सुख दुख के भागी बनते हैं। तो मतलब भगवान का अंश होते हुए भी हम उससे अलग हो जाते हैं अपने इस अहंकार के कारण। तो मतलब जब हम कुछ भी करते हुए उससे अपना सुख दुख जोड़ते हैं, सॉरी उससे अपना कुछ एक्सपेक्टेशन जोड़ते हैं, और तभी हम सुख दुख हमें प्राप्त होते हैं। तो जो आपने अकर्म की बात उसमें हुई है,
जिसके बारे में अब चर्चा चल रही थी, उसका तो सिंपल सा मतलब मुझे ये लगता है कि अकर्मा का मतलब है कि विदाउट रिएक्शन टू वर्क। विदाउट रिएक्शन टू वर्क, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी काम हम करते हैं या होता है, मतलब उसको हम रिएक्ट ना करें, जो उसके रिएक्शनरी एलिमेंट्स हैं किसी भी काम के, हमने तो कर ही दिया, वो फिर उसका रिएक्शन कहाँ से आएगा? नहीं, अगर हम उससे जुड़ जाते हैं कि मतलब रिएक्शन जो उसके किसी भी काम में जो रिएक्शनरी एलिमेंट्स हैं, अगर हम उसके लिए इम्यून हो जाते हैं उसके मैं आपकी बात नहीं समझा, ये रिएक्शन वर्ड कैसे मतलब रिलेट होगा बात से? ये प्रतिक्रिया जब हम देते हैं कुछ भी करते हुए, हम या तो पहले प्रतिक्रिया भी तो इटसेल्फ कर्म ही है ना। मतलब हम कर्म में ही प्रतिक्रिया नहीं ना कह सकते, या तो प्रतिक्रिया को कर्म कहेंगे या कर्म को ही कर्म कहेंगे। मतलब कर्म और प्रतिक्रिया दोनों हमारे साथ इकट्ठे नहीं हमसे किए जा सकते। मेरा मतलब कहने के लिए या मैं आपका बात नहीं समझ पा रहा। मतलब मैं जैसे कोई उम्मीद जोड़ लेते हैं ना उसके साथ, हाँ। और अगर वो उम्मीद पूरी ना हो तो हम रिएक्ट करते हैं। वो तो बात की बात है, वो तो उसके रिजल्ट की बात आ गई। ओके, तो मतलब मुझे तो फिर यही लगता है अभी कि हाँ नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, अब समझ गया। वो गलत नहीं है, संसार अभी हम सिर्फ एक्शन हम अभी सिर्फ एक्शन स्टार्ट हो जो जहाँ हुआ है ना, हम वहां पे खड़े हैं, उसकी बात कर रहे हैं जी। सर, संसार का जो चक्र है जी, वो कर्मों पे ही आधारित है। बिल्कुल। सब एक दूसरे पे, मतलब जो पशु पक्षी मनुष्य जो भी हैं, सारा संसार जो है कर्मों पे ही सारा आधारित है एक बिल्कुल। दूसरे के। मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ मतलब मेरे कोई बात अंदर नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने जी, जो हरे इतना कृष्णा बताया भी जी। है वो भी बहुत बढ़िया बताया। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्ण बहन जी। हाँ, मैं पता नहीं सही हूँ या गलत हूँ, मेरे मन में एक ये बात आई है, जैसे एक कहते हैं। एक चीज बहन जी, एक चीज, हम यहाँ पर किसी को सही गलत ठहराने के लिए नहीं बैठे, हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं। नहीं, सही मैं गलत मन में मेरे ऊपर एक उठ बात के आई चलो कि आप गया कहते हैं ना कि दुखों का कारण प्रारब्ध है। जी। दुखों का कारण प्रारब्ध है, कहीं कर्म भी प्रारब्ध तो नहीं? कर्म तो प्रारब्ध नहीं है, कर्म प्रारब्ध पिछले इसलिए जन्म में, नहीं है। जैसे कहते हैं पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे तो इस जन्म में भी अच्छे कर्म करता है, उसी हाँ, हिसाब तो से। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म करने की भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है। हाँ अगर जी, स्वतंत्रता दी है तो इसका मतलब कि हम अपने कर्म कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, प्रारब्ध के अनुसार तो वी आर फोर्स्ड टू डू, कि हमें करने ही पड़ेंगे। करने ही पड़ेंगे, अच्छा या फिर बुरा। तो हमारी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। हाँ जी, मुक्ति तो हमारी तभी होगी जब हमारा कर्मों का अकाउंट खत्म हो जाएगा। वो कैसे खत्म होगा? जब हम कुछ और नया करेंगे, है ना। तो कर्मों को करने की स्वतंत्रता तो भगवान ने हमें दी है। अब बात क्या है कि इस चक्कर से छूटने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार के कर्म करें ताकि इस चक्कर से हम बाहर निकल आए। ये जो आवागमन का चक्कर है, ये जन्म मरण का चक्कर है, तो ये भी अच्छे कर्म करें, बस यही है। नहीं, अच्छे अच्छे कर्म, बुरे नहीं, हम जो भी कर्म अच्छे करें हम अच्छे निकटता कर्म बन तो नहीं होना हमें चाहिए। अच्छे कर्म इस तो बात हमें फिर तो अच्छे कर्म कर्म बंधन करें। में बंध गए। अच्छे कर्म जो अच्छे है कर्म बहन तो जी, एक मिनट, अच्छे कर्म हमें, ये जो हम बात करते हैं ना शुभ कर्म या अच्छे कर्म, उनका हमें फल अच्छा मिलेगा। अच्छा फल मिलेगा तो उस फल को भोगने के लिए हमें आना पड़ेगा। तो हमें ये चीजें ना थोड़ी तो बड़ी छोटी ये सूक्ष्म बातें हैं, ये क्लियर होनी चाहिए। ये जो संसारिक चक्कर है ना आने जाने का, आवागमन का, इससे निकलने के लिए हमें सबसे बड़ी बात जो कि ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमें कर्मों का भोगने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। अब भोगेंगे हम, भोगना कब नहीं पड़ेगा? जब हमारे द्वारा कर्म जो किए जा रहे हैं उनका फल नहीं हुआ कोई नया बनेगा, क्योंकि अगर फल बन गया तो वो हमें भोगना पड़ेगा। तो अगर अच्छे कर्म किए हैं तो उसका अच्छा फल मिलेगा,
पर फल तो बन गया, फल बन गया तो हमें फिर संसार में आना पड़ेगा। तो ये चीजें माइन्यूट हैं बट बहुत जरूरी हैं समझना। जब हाँ हम जी। हरेक में भगवान को देखेंगे और प्रभु के प्रति मतलब ऐसे जो भी किसी के लिए कहेंगे ऐसे करेंगे, हम प्रभु के लिए, हम अपने में भगवान है, दूसरे में भगवान है, हर एक में भगवान है, और साथ में अपने में कर्तापन नहीं आएगा, तभी हम कर्म बंधन से छूट सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात कही, बिल्कुल ठीक बात। पर अभी हमारा प्रश्न अभी बरकरार है कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों का कारण क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी तक उत्तर नहीं आए, पर अभी मैं चाह रहा हूँ कि और भी इस पर बात आए। तो जो दे चुके हैं ये ना समझे कि इसमें कुछ गलत है, जो उन्होंने कहा कुछ गलत है। सर वैसे ये बात थोड़ी मुझे समझ में आती है कि प्रकृति के परिवर्ष हुआ इंसान जो है ना वो कर्म करता है ना, चाहे वो सत्व रज और तम गुण है हमारे, तो उसके परवश हुआ ही इंसान जो है अपने कर्म करता है, चाहे वो प्रारब्ध में है, हमारे चित्त में है, या हमारे जो संचित कर्म कह लो, कुछ भी कह लो उनको, तो उनके अनुसार ही कर्म करता है। और जब इंसान इस पृथ्वी पे आता है तो अपना तो वो मूल स्वभाव लेके आता है ना, पीछे से उसका जो स्वरूप रहा होता है। बिल्कुल। तो जब वो प्रकृति के अंदर अपना मूल स्वभाव लेके आया तो कर्म तो उसके मुताबिक ही करेगा ना वो जी। तो जैसे किसी में करुणा का भाव ज्यादा होता है, किसी में अहंकार का भाव ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने स्वभाव को साथ लेके आए हैं और प्रकृति के गुणों के वश में होकर कर्म किए जा रहे हैं, फिर तो हम कर्म बंधन से कभी छूटेंगे ही नहीं। छूटेंगे नहीं, हाँ जी। बस वहां पे हमें सचेत रहना है कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमें जो है वो मतलब कि अपने कर्मों को, जब भी इंसान को चलो अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ आता है तब तो वो कर्म बंधन ना हो और हम मतलब भगवान को मतलब संपर्क करके सारा कुछ उनको अर्पण करके फिर हम वो कर्म करें और उन कर्म में हम बांधने वाला ना हो, आसक्ति ना हो हमारे कर्मों में। पर आपने तो कहा कि हम गुणों के वश में आकर कर्म करते हैं सारे। नहीं करते तो है सर, कई बार अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ से चलता है ना इंसान, अगर वो सोचे कि हाँ मैंने वो क्या चीज है जिससे हम अज्ञानता छूटेगी हमारी, बात तो वो है। क्योंकि अगर हम प्रकृति के वश में होकर ही कर्म करते रहे फिर तो छूटने का कोई कारण ही नहीं बनेगा। नहीं सर, मतलब मेरा तो यही है कि अगर हम डेली प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज की तो छूटने का तो छूटता ही है ना सर। नहीं, अब बात बहन जी देखिए, आपने सर ये तब कर सकते हैं एक ना राइडर लगा दिया पहले अपनी बात पे कि हम प्रकृति के वश में आकर कर्म करते हैं अपने स्वभाव के, ठीक है। तो अगर हमारे कर्मों का यही स्वरूप है तो फिर तो हमारे लिए बंधन से छूट पाने का कोई रास्ता नहीं। हाँ, पर रास्ता है, पिताजी ने बता दिया कि रास्ता है सर। हाँ जी, ज्ञान एक रास्ता है, ममता टीवी डिबेट ना बनाओ इसको प्लीज। आप ना जब ज्यादा बंदे हो जाए तो हाथ खड़ा कर दिया करो। अभी मीनाक्षी बहन जी ने तो वैसे पता लग जाता है कि पहले किसका वो ब्लिंक हुआ था, जो जिसका पहले ब्लिंक हो जाए ना उसे बोल लेने दिया पहले। अभी मीनाक्षी बहन जी बोलने लगी थी, उन्हें बोलने दीजिए, फिर अंजू बहन जी आपके बारी फिर है। हाँ जी सर, जब हम कोई कर्म करते हैं संताप रहित, ममता रहित, कामना रहित होकर विवेक बुद्धि से विचार करके दोष दृष्टि ना रखते हुए श्रद्धा पूर्वक करते हैं जो कर्म, तब हम कर्म बंधन के से मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सही। फिर प्रश्न वहीं का वहीं रहेगा बहन जी। कारण कर्म क्या कारण क्या है कि प्रारंभ जैसे सपोज हमने भक्ति कर रहे हैं, सारी बातें वो कर रहे हैं कि कर्म बंधन से मुक्त कैसे होंगे, ये तो सारी बातें बिल्कुल सही आ रही है। कारण क्या है? हाँ जी, सपोज हम एक जन्म में हम हमें यही पता, हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हम चरम सीमा तक नहीं पहुंचे हैं। एक मिनट, जो तीसरा अध्याय था उसमें बात आई थी
कि जो ये काम और क्रोध हैं ये रहते कहाँ हैं, कि जब हमें ये पता लग जाए कि रहते कहाँ हैं तो फिर उस शत्रु का हम नाश कर सकते हैं। क्योंकि भगवान जी ने बताया था कि जो काम है ये मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, उसके आध्यात्मिक रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। ठीक है, तो इसका मतलब वो कहाँ रहता है वो हमें पता लग गया तो हम उस शत्रु को पकड़ सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही अब हमारा उद्देश्य है कि हम कर्म को ट्रांसेंड कैसे करें। तो ट्रांसेंड करने का मतलब क्या है कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कर्म का उद्गम स्थल क्या है, ये निकल कहाँ से रहे हैं। अगर हमें यही पता लग गया कि ये निकल वहां से रहे हैं तो हम वहीं पे जाके एक बंध लगा दें तो मामला हमारे पार हो गया। फिर जब हो हमारे मन में कोई विचार उठते हैं तो बहन जी उसको आप करने एक मिनट अभी मीनाक्षी बहन जी को बोल लेने दीजिए, फिर बात करेंगे। जैसे ये श्लोक आया ना, कर्म कर्मोद्भवम विद्धि तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म। जी जी, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म। विद्धि क्या था, मतलब हम कर्म एक ब्रह्म, मतलब जैसे उत्पत्ति भगवान की कर्म ब्रह्म रूप से ही हुई है, जो ब्रह्म से, ऐसा नहीं, पता नहीं, मैं नहीं कह पा रही हूँ। चलिए कोई बात सर एक मिनट, उद्गम स्थान तो हमारा इंद्रिय, मन और बुद्धि है ना सर, उद्गम स्थान। चलिए ठीक है, और कोई? हाँ जी, हमें मनुष्य योनि जो प्राप्त होती है इसमें, तो हमें पिछले कर्मों को, जैसे हमने पिछले कर्म गंदे अच्छे किए हैं, वो मनुष्य योनि हमें जो प्राप्त हुई है वो हम नवीन कर्मों को अब इसमें हम ठीक करने का, हमें मतलब मनुष्य योनि ही है जो हम अपने कर्मों को ठीक, मनुष्य योनि में हमें जब डाला जाता है तो इसी कर्म में हम अपने पिछले कर्मों को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, पर कर्म उठ कहाँ से रहे हैं? तो अपने गंदे कर्म इधर उधर की बातें ना करो, आप देखो हमेशा इधर उधर की बातें ज्यादा किया करते हो। अब आप ही बता दो सर। नहीं मैं तो नहीं, एक चीज बताऊं बहन जी कि हमारे जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने भी उत्तर दिए ना, मैं उत्तर इनमें आ चुका है। मैं तो बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि सबके विचार आ जाएंगे ना तो एक वो जो समग्र उत्तर आएगा वो बड़ा आनंद वाला होगा, वो सबको एकदम समझ आ जाएगी बात। मैं सिर्फ बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ, और इससे ये होगा कि अब जैसे कई लोगों के मन में कुछ गलत बात है वो निकल जाएगी, और कोई मतलब नहीं। मैं बार बार जो पूछ रहा हूँ उसका कारण ये है कि हमें देखिए भगवान जी ने, हम बात कर रहे हैं श्लोक नंबर 18 की, और हमने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, और भगवान जी ने भी इसको कहा कि ये कर्मों के रहस्य तुझे अब बताऊंगा, गहना कर्मणो गति विस्तार में कहा, और उसके उत्तर में फिर उन्होंने ये श्लोक बोला। तो हमें ये समझना चाहिए कि कर्मों का रहस्य है क्या, ताकि हम, बात फिर वहीं आ जाती है, बार बार हम एक ही बात को रिपीट किए जा रहे, ताकि हमें पता लगे कि हम कर्म किस प्रकार से करें ताकि हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकें। कोई और कहना चाहे तो जरूर कहें, नहीं तो फिर हम इस बात को यहाँ पे, तो बहुत से लोगों ने वैसे इसमें, हाँ जी हाँ जी, जैसे सभी ने ऐसे हम कह रहे हैं कि हम अपने पुराने जो संस्कार होते हैं या जो हमने कर्म किए उसके हिसाब से हम बिहेव करते हैं या उसी के हिसाब से हमारे जन्म होते हैं। लेकिन कभी तो कोई वो टाइम रहा होगा जब सबसे पहले जीव आया होगा, तो तब तो वो बिल्कुल साफ ही आया था ना, स्लेट की तरह। तब तो उसके ऊपर कुछ संस्कार नहीं थे। तो एक जगह ये भी तो हमने समझा था कि जैसे किसी बच्चे को खिलौने देकर छोड़ दिया जाता है और फिर उसे वो अपनी चॉइस के हिसाब से फिर वो चुनता है, तो ऐसे ही भगवान ने जो माया रची है उसके हिसाब से ही तो हम कर्म फिर अपने अपने पिक करते होंगे, या उसके पीछे भी ऐसा हमारा संस्कार रहता होगा जो हम चूज करते हैं। चलिए और कुछ?
देखिए हमने टूटे जो कोई- कर्म है ना वो वेदों से उत्पन्न हुए हैं और वेद भगवान से उत्पन्न हुए हैं। ये इस तीसरे अध्याय में भी श्लोक है, जी वो है ना, अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यानाद संभवा यज्ञादि भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। मतलब जो वेद से उत्पन्न हुए हैं और जो वेद है वो भगवान से उत्पन्न हुए हैं। बिल्कुल इससे ये है कि जो भी कर्म है हम करते हैं वो वैसे तो संसार में रहते हुए जो हम देखते हैं उससे प्रेरित होके करते हैं, लेकिन ये हमारी बुद्धि में जाते हैं फिर उस ये शायद मैंने पहले पहले ठीक है ठीक है। अंजू बहन जी बीच में बोलने लगी थी, वो मैं ये कहती, मुझे ऐसा लगता है कि इन कामना क्रोध जो भी है जो था, इससे इंद्रियों से हमारे कर्म उत्पन्न होते हैं। फिर संस्कारों के जैसे हमारे पिछले संस्कार थे उसके हिसाब से हम जो कर्म करते हैं, स्टाइल ऑफ कर्म जो है वो हमारे संस्कार से आता है। और कर्म जो है वो हम इंद्रियों से और कामना से उत्पन्न होते हैं। और जो नियत कर्म हमें करने चाहिए वो वेदों से मिले हैं, वो जरूर वेदों से मिले हैं जो करने चाहिए। जो हम करते हैं तो हम इंद्रियों के वश से और अपने संस्कारों के हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। कर्म शुरू कहाँ से हुआ, बात फिर वहीं पे आएगी। कर्म शुरू हमारी इंद्रियों से और कामना से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। देखिए हमने शुरू में एक बात की थी कि हमारा व्यक्तित्व के दो हिस्से हैं, एक शरीर और एक आत्मा या चैतन्य। और भगवान जी ने कहा था कि मैं कर्ता होते हुए भी अकर्ता हूँ। तो जो हमारा चैतन्य स्वरूप है वो तो ब्रह्म ही है, वो तो ईश्वर ही है। तो जब ईश्वर अकर्ता है तो हमारा चैतन्य स्वरूप नित्य अविनाशी शाश्वत होते हुए वो भी अकर्ता ही हुआ। अब आगे बात शरीर की। तो जो ये मन इंद्रिय आदि हैं, जब ये गुणों के साथ व्यवहार होता है इनका, तो इनसे कर्म उत्पन्न होते हैं। आप में से बहुतों ने बहुत सही, बहुत अच्छा बोला। तो जो कर्मों का उद्गम स्थल है वो कब हो, हमारे द्वारा कब कर्म किए जाते हैं कि जब हमारा शरीर और उसमें जो इंद्रियां हैं वो प्रकृति के गुणों के साथ इंटरेक्ट करती हैं, उनका व्यवहार होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे, ये कल बात मैंने की थी कि हमारे दो पार्ट हैं, एक आत्म और दूसरा अनात्म। जो हमारा चैतन्य स्वरूप है उसके अलावा सब कुछ अनात्म है। और जो कुछ भी व्यवहार होता है, जो कुछ भी कर्म आदि जो कुछ भी होता है वो सब संसार में और इस अनात्म के द्वारा होता है। तो अगर हमारी आइडेंटिफिकेशन, इफ वी आर एबल टू डिसोशिएट from our body self and align with the real self, किसी तरह से अगर हम अपने मन बुद्धि अहंकार शरीर के साथ से तादात्म्य हटाकर अपने आत्म स्वरूप के साथ स्थिर कर पाए, तो आत्म स्वरूप तो या चैतन्य स्वरूप जो है वो तो विकार रहित है, अपरिवर्तनीय है। तो उसमें तो कर्म हो ही नहीं सकता, ना उसके द्वारा कर्म हो सकता। तो जब तक हमारा आइडेंटिफिकेशन, जब तक हमारा भाव इस शरीर के साथ बंधा रहता है, तब तक हम जो कुछ भी करते हैं वो कर्म है। जैसे ही हम उस भाव से हटकर इस तरफ आ गए तो हमारा हर कर्म अकर्म हो जाता है।
इस बात को कोई अगर नहीं समझा या इसको कोई क्वालिफाई करना चाहता है तो प्लीज डू। इसमें कोई संशय हो तो बताइए। अगर ये बात समझ आती है तो फिर हम कर्मों को कैसे ट्रांसेंड कर सकते हैं वो एकदम क्लियर हो जाता है कि हम कर्म करते हुए भी कैसे बिना कर्म किए रह सकते हैं, वो एकदम क्लियर हो जाता है। सर आपने जो ये बोला है कि हम उस मतलब चेतन सत्ता के साथ वो जुड़े और इन भावों से ऊंचे उठे, तो जो कौन जुड़े, मतलब हम कौन फिर, मतलब वो हमारे में वो क्या जो उससे जुड़े, और वो अगर हमारे में है तो हमसे अलग है, तो वो दो हैं, मतलब जुड़ने वाला कोई और है और मैं कुछ और ये हूँ। दो कब तक हैं, ये भी सोचने वाली बात है तो एक ही, है तो एक ही, वो एक होना है हमें, परंतु अभी हम एक हैं नहीं। ठीक है कि गलत है? नहीं ठीक है, बिल्कुल, मतलब बुद्धि के स्तर पे बिल्कुल ठीक बात है, पर अनुभव के स्तर पे इसको लाने के लिए क्या प्रयास? कि जो भी हम करते हैं वो सारा का सारा निष्काम भाव से, ये देखिए ये तो बात पहली आ चुकी है कि कामनाओं के कारण ही कर्म होता है। जहां कामना है वहीं इंद्रियों का व्यापार शुरू हो जाता है। अगर आप एक चीज देखिए, अगर हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है तो हमारी इंद्रियां जो कुछ भी देख रही हैं देखती जा रही हैं। हम बात करते ना कि एक फूल दिखा, बड़ा प्यारा है, जहां ये भाव आया बड़ा प्यारा है, बहुत खुशबू है, तो फिर नेक्स्ट मन में क्या प्रतिक्रिया आती है उसकी कि इसे तोड़ के देखा जाए या इसे सूंघ के देखा जाए। ठीक है ना? तो कर्म आ गया वहां पे। लेकिन अगर हमने फूल देखा और देख के बड़े आनंद लिया और आगे चल पड़े, तो कर्म, यहाँ पे कर्म का अभाव हो गया। ऐसे ही किसी ने हमारी निंदा की या हमारा प्रशंसा की तो हमारे मन में तुरंत परिवर्तन आता है, विचारों में परिवर्तन आता है, फिर कर्म शुरू हो जाता है। अगर हमने उसको सुना और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो फिर कर्मों की एब्सेंस हो गई। तो जैसे ही हमारा तादात्म्य, पहली बात कि इस शरीर से हट जाए, दूसरा कामनाओं का अभाव हो जाए। जैसे ही कामनाओं का अभाव हो जाता है, जैसे ही हम अपने सर्व जो जितने भी हमारे कर्म हैं, इन सब कर्मों को ईश्वर का एक माध्यम अपने को समझकर करने लगते हैं, फिर हम इसके कर्ता नहीं रह जाते। कृतत्व का भाव हमारा तुरंत गायब हो जाता है। लेकिन जब हम अपने मन के विकार के अधीन होकर किसी कर्म को करते हैं तो फिर उस कर्म के कृतत्व का भी भाव आता है और उस कर्म को भोगने का हमारा तुरंत संबंध बन जाता है। तो उस चैनल से निकलने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम कृतत्व के भाव से मुक्त हों, कामनाओं से मुक्त हों। जहां हम ये दो चीजें अपना ली और जो भी हमारे द्वारा, अब फिर आती है बात कि जो हमारा ये बीच में हमारे संचित कर्मों की भी बात आई, प्रारब्ध कर्मों की भी बात आई। अब प्रारब्ध कर्मों के अनुसार हमारे सामने ये हम बीच में कई बार बात की है कि हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं इस संसार में, हमारा परिवार है, दोस्त हैं, दुश्मन हैं, ये सारे ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स हैं कि हमने किसी का कुछ देना है, किसी से कुछ लेना है। अब जिसका देना है उसको हंस कर दें। अब ये बात आ रही है कि जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं उनसे कैसे मुक्ति पाई जाए। एक तो पहली तो बात ये, जो हमारी कार्मिक स्वतंत्रता है, फ्री विल है, जो हमें कर्म करने हैं वो कैसे करने, वो तो पहले बता दिया। अब बात आ गई जो हमारे संचित कर्म है उनको कैसे निपटाना है। तो हमने किसी का जो लिया है उसे हंसते हंसते दो। जिसका किसी का लेना है उसमें लेने का भाव छोड़ दो।
तो ये हमारे संचित कर्म जो हैं यहाँ खत्म हो जाएंगे। जिसका भी हमें देना है वो खुशी खुशी, जैसे किसी उसकी सेवा करो। जिससे हमें लेना है उसको भूल जाओ। तो अगर हमें किसी से लेना है और मन में रह के उस बंदे ने मेरा ये दिया नहीं है, तो उस बंदे के साथ हमेशा के लिए हम बंध गए। सर इस बात को रिपीट करना जरा, ये जो लास्ट में आपने बोला। हाँ, कि जो अब बात आ रही है कि संचित कर्मों से हम कैसे मुक्त हों। क्योंकि मान लिया इस लाइफ के जो कर्म हैं हमने समझ लिया कि ये कैसे करने हैं और ये हमारे आगे के फल देने वाले नहीं बनेंगे, लेकिन हमारे साथ पिछला बैगेज भी है, उसे कैसे क्लियर करें। उस बैगेज में दो चीजें हैं कि हमारे जितने भी संबंध हैं, हमारा इस धरती पे जो आना हुआ है, उसमें हमने किसी का से तो कुछ लेना है, किसी को कुछ देना है। तो जिसका देना है उसका सेवा भाव से, प्रसन्नता से, दुखी होकर नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको पत्नी की हम बात करते हैं, उसे बीमार पति मिला है, ठीक है ना। अब वो रोते रोते दुखी हो के ये कहाँ मेरे पल्ले पड़ गया, ठीक है ना, मैं तो सारा दिन इसी काम में बिजी रहती हूँ। मतलब इट कुड बी अदर वे ऑल्सो। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ क्योंकि ज्यादा लेडीज है तो इसलिए भाई हर्ट मत फील करना। तो अब अगर हम इसी काम को खुशी खुशी कर लें कि भाई ये भगवान ने मुझे दिया है एक अवसर सेवा का, और ठीक है मेरे कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे कि ऐसा संबंध मेरा बना है, उसे खुशी खुशी सेवा भाव से करो, तो जो देना था वो उतर गया। अब जो किसी से लेना है, ठीक है, अब लेने का मान लीजिए क्या एग्जांपल हो सकता है कि आपको एक पुत्र मिला है, आप सोचते हो कि वो मेरी सेवा करेगा, ठीक है, वो भाव निकाल दो अपने मन से। वो करे बहुत अच्छी बात है, ना करे तो भी कोई बात नहीं, अपेक्षा छोड़ दो वहां पे, ठीक है। तो आपका लेने का भाव खत्म हो गया। तो इस तरह से आप जो संचित कर्म हैं उनको काट सकते हो। तो जब हमें ये चीजें समझ आ जाती हैं तो फिर अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं तो हमें पता है कि हमें कहाँ काम से किस कर्म को कैसे करना है, किस कर्म को करने से मैं बंधन में फंसूंगा और किस कर्म को करने से मैं बंधन में नहीं फंसूंगा। और इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, शुभ और अशुभ के चक्कर में ना पड़े। जहां हम शुभ और अशुभ के चक्कर में फंस गए, जैसे भाई कोई भूखा आ गया, भाई इसे रोटी खिला दो, ये बड़ा पुण्य का काम होता है, नहीं, ये पुण्य का काम समझ के नहीं करना। ये समझना है कि भगवान ने आपको इस व्यक्ति की सेवा का अवसर दिया है, ये व्यक्ति भगवान बन के आया आपके पास, ये कोई दीन नहीं होके आया। ये आपको आपका जो कर्मों का बंधन जिसके कारण आप यहाँ आए हैं उसको काटने का एक अवसर बन के आया है। आप इसकी सेवा करो, आप इसको खाना दो, इसकी भूख, इसकी क्षुधा जो है उसका वो समाप्त करो। और इसमें ये मत सोचो कि मैं एक पुण्य का काम कर रहा हूँ। जैसे वो दान की कल बात चल रही थी, लोग जाके मंदिर में एक बेंच बनवाएंगे और उसमें इतना बड़ा बेंच नहीं होता जितना उस पर लिखा होता है कि फलां फलां ने फलां फलां के कारण इतने 1000 रुपए का इतना करके ये इस दिन को इस तिथि को ये इतना बड़ा बेंच बनवाया। इतना बड़ा बेंच नहीं है जितनी बड़ी उस पर पट्टा लगा होता। आई होप के कुछ चीजें आज क्लियर होंगी, और अभी कहने को तो बहुत कुछ बच रहा है। टू बी कंटिन्यूड सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी तो है हमारे पास थोड़ा 10-12 मिनट और है।
तो कर्म, मैं हाँ हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज मैं प्लीज सिर्फ प्लीज। जैसे आपने बोला आप मैं कल पिक्चर देख रही थी प्रोवोक्ड, जो किरणजीत अहलूवालिया की रियल स्टोरी पे बनी थी, ऐश्वर्या राय ने उसमें काम किया था। अब उसका जो पति है वो उसको इतना प्रताड़ित करता है, इतना मतलब उसकी मैरिड लाइफ में इतनी फिजिकल हिंसा है, तो क्या उसको वो बेचारी 10 साल तक सहती है, मतलब, और उसमें घर की मतलब उसकी मदर इन लॉ भी शामिल है, देखती कहते, लेकिन तो क्या उसको ऐसा बाद में वो मतलब उसका बदला कह लो या प्रोवोक्ड होके वो उसको आपने सुना होगा ये केस लंदन में, फिर ये लॉ ही चेंज हो गया था कि तो मतलब अब क्या उसको ऐसे लेना चाहिए था कि मेरे को ये मिला है ऐसा पति, ये मेरा प्रारब्ध है तो मुझे इसकी प्रताड़ना सहते रहना चाहिए। तो 10 साल तक वो सहती है बेचारी, पर उस सहने का उसको फिर एक स्टेज पे आके उसकी आत्मा जब वो इतनी ज्यादा कुचली गई है, इतनी वो फिजिकली हर्ट है, इमोशनली मेंटली हर्ट है कि उसको कोई रास्ता ही नहीं मिलता। तो वो मतलब उसको एक तरह से बर्न कर देती है, बर्न भी नहीं करती, उसके हाथ से वो छूट जाता है और वो जल जाता है इंसान, और वो उसके बाद सख्ते की हालत में है और वो बहुत समय तक गिल्ट में रहती है वो। और बाद में उसको फिर लंदन में एक दो जो एनजीओज हैं वो उसको हेल्प करते हैं और उसको इस गिल्ट से बाहर निकालते हैं। तो मतलब अगर हमारी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग तो उसको सहते रहना चाहिए था ये कि उसका प्रारब्ध मैं है भी और वही उसको कह रही थी कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट में और सहने में। अंजू ये सेल्फ रिस्पेक्ट भी हाँ नहीं है, ये बहुत ज्यादा सहना है, मतलब वो सहती रही ना 10 नहीं, साल मैं तक तो सहती रही। आजकल सामने सामने जो घरों में होता है ना, देखो मैं ये कैसे भी भी आ देखती जाए। हूँ हाँ। कि मैं अपने मतलब डॉटर इन लॉ के साथ नहीं रहती हूँ। वो बिकॉज ऑफ हिज जॉब, माय सन इज एन आर्मी, तो वो मेरे साथ ऐसा भगवान की दया से नहीं हुआ है ये कहना चाहिए, क्योंकि हम साथ ही नहीं रहते। सामने सामने जब दिखता है ना कि किस तरीके से जब साथ रहते हैं बच्चे कुछ घरों में, वहां पे किस हिसाब से वो बड़ों को ट्रीट करते हैं, तो क्या ये प्रारब्ध है या ये सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई लाइन खींचनी चाहिए? मतलब देख के बड़ा तकलीफ होती है कई बार, कई घरों की चीजें। तो मैं इसको प्रारब्ध कहेंगे, कोई चुपचाप करती रहे लेडी बच्चों के लिए, और बच्चे उसको कुछ भी कह के अपना अपने अपने काम पे निकल जाए। मतलब मेरे को अफसोस लगता है सर, ऐसी फिर इसको प्रारब्ध मान लेंगे या उनको कहीं, मेरे हिसाब से तो थोड़ा स्टैंड लेना चाहिए। मतलब कुछ तो सोचना चाहिए, ये तो बात बिल्कुल बिल्कुल नहीं सही समझ बात है, पाती। हाँ बिल्कुल सही बात है। और देखिए इसके अंदर भी एक फाइन बैलेंस बनाने की जरूरत है। पर जो गलतियां वो कर चुकी है, मतलब जिस पर्टिकुलर की मैं बात कर रही हूँ, अभी बात हुई तो अपने आसपास से ही एग्जाम्पल आते हैं सर, अपने आसपास से ही पता चलता है नहीं कि बिल्कुल, अब वो एकदम से चेंज भी नहीं हो सकता। कैसे चेंज होगी, उसकी नेचर ही मैंने नहीं है। मैं तो पहले ही कहा करता हूँ कि जो जितनी भी समस्याएं हैं ना वो सारी की सारी हमारी क्लोज में ही है, वो हाँ ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, सही हमें कह रहे हो। परेशान तो हमें जो पास वाली समस्याएं वही हाँ, करती हैं, वो दूर ध्यान नहीं ही वो करती। आती है ना ऐसे टाइम बिल्कुल पे, ध्यान ही वो आएगी जो जिसने तुम्हारे माइंड को थोड़ा सा अफेक्ट किया होगा, और अफेक्ट किसी ने बिल्कुल किया होगा जो आपके आसपास रहते होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। सर आप उसका एग्जाम, अब आप उसका बताएं जो उन्होंने पूछा है संगीता जी ने, कि क्या वो प्रारब्ध समझ के नहीं, मानना चाहिए या फिर मैंने कहा ना कि एक फाइन लाइन है, हम इसको कल डिस्कस करें। सर तभी मैंने बोला टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि ये लंबा हाँ है हाँ, टॉपिक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो आज के लिए नहीं था, कल के लिए है कि टू बी कंटिन्यूड। अभी हमें इस श्लोक पे और भी कई बातें करनी है, और कल इसको फिर जारी रखते हैं इसको। और ये जो प्रश्न है और भी अपने प्रश्न लेके आइए, ताकि इनके ऊपर एक ब्रॉडर वे में चर्चा हो सके। और ये जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बहुत जरूरी है। सर एक बात मैं ये जरूर कहूंगी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, कल मैंने मूवी देख रही थी मैं,
उसमें जो ऑन लुकर्स हैं या ऑडियंस है या मैं हूं, जैसे मैं बाहर बैठ के सिचुएशन से अपनी ये राय दे सकती हूँ कि हाँ जी, वो जो उसका हस्बैंड था उसने जो 10 साल उसको परेशान किया, तो वो उस लेडी का प्रारब्ध था, उसको परेशानी मोल लेनी थी, है ना, उस परेशानी में से गुजरना था। और फिर वो जो जब उसकी अपनी वाइफ ने उसको जला दिया या वो जल गया, तो फिर उस आदमी के कर्मों का फल था, है ना। बाहर बैठ के मैं उन दोनों के बारे में ये राय बना सकती हूँ, पर जो आदमी उसमें से गुजर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल प्रताड़ित करने वाला और प्रताड़ित होने वाला, बिल्कुल एक्चुअली तो उसकी मनस्थिति की बात है कि वो कैसे ले रहा है इस चीज को। तो यहाँ बिल्कुल। सवाल दूसरे की मनस्थिति को मैं देखकर अपनी मैं जजमेंट बिल्कुल देने का नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हमारे यहाँ पे बैठ के हम जजमेंटल बड़े इजीली हो सकते हैं। हाँ, खुद हम उसमें से गुजरते हुए हाँ क्या महसूस करें या क्या करना चाहिए या कैसे लें, ये इम्पोर्टेंट है। तो वो आप बिल्कुल हमेशा प्रैक्टिकल। बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करूंगा। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मैं ट्राई तो अगेन, हम जैसे बुद्धू बच्चे हैं। नहीं, अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं आंसर देने की ट्राई करूंगा, मुझे नहीं अरे पता नहीं जरूर नहीं, हम जैसों को समझ आ जाए बस, इसकी ट्राई करते रहिए आप। पता नहीं मुझे भी समझ आएगी कि नहीं। नहीं सर, ऐसी डिस्कशन से ही देखिए हम एक उस पे पहुंचते हैं जहाँ मतलब वो सार्थक है फिर वो चर्चा, क्योंकि हम कुछ नुक्ता हाँ। लेके जाएं और जिसपे हम चल सकें। नहीं तो दूसरों के लिए जजमेंट देके भी हमें अपने मन में तो कोई शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि हम बिल्कुल सब कमोबेश उसी स्थितियों में से गुजरते हैं। मतलब जो रियल लाइफ की सिचुएशंस हैं, एक्चुअल तो हमें वहां पे ही देखना है कि क्या करना है, क्योंकि किताबें पढ़ के और किसी का क्या एक्सपीरियंस रहा है, किसी ने क्या किया है, उससे नहीं हमें कुछ ज्यादा फर्क मिलने वाला, क्योंकि कोई भी जो सिचुएशन है वो तो हमें फेस करनी है, और उस सिचुएशन को हमें कैसे फेस करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन वो सीखना है, बस वही जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू टू। कल बोलूंगी सर, मैं भी बोलूंगी। हमारा भी बिल्कुल। पार्टनर, मेरा भी पार्टनर के साथ ऐसे चलता है। कल ही बताऊंगी मैं भी। चलिए, आज मेरा कुछ लोग मेरा भी अनुकरण चलता है। सर, आप तो एग्जाम्पल है हमारे लिए, आप ना कहो, आपका तो आपको देख देख के तो हम प्रयास करते हैं कि ऐसा होना चाहिए रिलेशनशिप, आप मत कहो ऐसे। नहीं नहीं आशु, मेरे हिसाब से जो सबसे क्लोज रिश्ते हैं ना आपके, वहीं पे ही सबसे ज्यादा बड़े आपके पुरानी उधारियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे क्लोज रिश्ते हैं ना, वो सबसे ज्यादा बैगेज उन्हीं का ही है, वही इसीलिए वो साथ हैं, इसलिए तो वो क्लोज हैं। हाँ इसीलिए उनका क्लोज है। ज्यादा, उनसे ज्यादा लेना है या उनका ज्यादा चुकाना है, इसलिए तो वो क्लोज आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बहुत इसलिए जरूरी कोई है। एग्जाम्पल नहीं है किसी के लिए मेरे हिसाब से। वो मतलब हमारा ये है कि विवेक है, वो सर बता देंगे कैसे जीना, उस विवेक पे कैसे चलना है। नहीं तो उन्हीं के साथ है। बहुत सेवा की है किसी ने आपकी, आपने किसी की, तो आपका एक अच्छा बेटा बन के पैदा हो गया, आपने किसी को बड़ा दुख दिया तो हो सकता है वो आपको दुख देने वाला बच्चा बन के आ गया। तो जहां पे आपके स्ट्रॉन्ग लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स रही हैं, जहां पे आपके बहुत ज्यादा मतलब ढेर सारे कर्मों के संबंध रहे हैं, वो उतने ही क्लोज बन के आएंगे। बिल्कुल आपको दुख किसी पड़ोसी से नहीं होगा, जिनका आपको दुख या सुख किसी पड़ोसी से नहीं होगा, अपनों से होगा। नहीं, मैं जिनका एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, वो है हमारे रहने वाले ही आसपास के। रिलेशन में नहीं कहना, रिलेशन में नहीं है सर, बट कभी कभी ऐसे होता है कि तुम्हारे साथ रिलेशन से ज्यादा क्लोज होते हैं। अब मेरी जेठानी गुड़गांव में रहती है, मैं उनसे नहीं मिलती उतना, बहुत कम मिलते हैं हम। तो जितना रिलेशन दोस्त के साथ है अपने, उतना उनके साथ नहीं है, तुम रिलेशन नहीं कह सकते। उन्हें फिट नहीं, वो करते हैं आपने जिसको मैं बहुत, पहले भी जिक्र किया था जिनिस का, वो बिल्कुल। मैं तो हाँ। अब मेरे को ये नहीं समझ आती सच है, वो नहीं कभी भी कुछ कहता, लेकिन डॉटर इन लॉ को या तो समझ पाती है या तो डॉटर इन नहीं समझ पाती है, कैसे करती है। करना उसको चाहिए अपनी मदर इन लॉ के लिए, वो करती रहती है उसके लिए, तो भी अच्छे से मतलब उनके लिए कुछ नहीं करती। हैरान 81-82 साल की औरत है, तुम्हें उसको
उनको चाय बना के नहीं तुम दे सकते? और उनके हाथ से तुम खाना ले जाते हो, उनसे तुम चाय बनवाते हो, सब कुछ करवाते हो। टू मच है, मेरे को बहुत दुख लगता है सर। तो क्या ये उनका प्रारब्ध है या ये उनकी कमी है कि उन समय पे जब शादी होके आई थी, इसको कुछ तो अपना रखना चाहिए था कि हाँ भाई ये भी कुछ मतलब थोड़ा, उसने तब सरेंडर कर दिया, ये गलती चलिए की या ये देखिए प्रारब्ध था, आई डोंट प्रारब्ध तो है ही है, वो तभी तभी आई है। चलिए इस प्रारब्ध चर्चा तो है को ही। इस चर्चा को अभी परसों भी जारी रखिए कि कल वेंसडे है तो कल का सेशन नहीं होगा, थोड़ा और मंथन करें आज का सेशन और कल वाला सेशन भी दोबारा से एक बार देखें और फिर जो भी और मन में प्रश्न आए, क्योंकि जब तक हमारी समस्याएं नहीं सुलझेंगी तब तक हम किसी डिसीजन लेने वाली स्टेज पर जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारे मन में है वो सब, मैं को कल अपने बेटे की बात बड़ी अच्छी लगी, बड़े वाला बेटा मेरा वो है, वो कई बार सोचता है कि मेरे को सर के सेशन में आना है, नहीं आ पाता। तो कल वो पापा को समझा रहा था अपने कि पापा अगर हम अपनी चोट के ऊपर खाली बैंडेज लगा के सोचेंगे कि वो काम चलाते रहें तो वो काम ही चलेगा, वो आपका जो चोट है वो ठीक नहीं होएगी। तो उसको तो समस्याओं को यानी कि जड़ से दूर तो करना ही पड़ेगा, खाली उसको ऊपर ऊपर से सिर्फ जानने से, थ्योरी से काम नहीं चलने वाला। सबके पास जो भी प्रश्न हैं जरूर अपने चाहे सर को व्हाट्सएप कर दें या फिर परसों के लिए संभाल कर रखें, जरूर हम इन प्रश्नों पर चर्चा जारी रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, और सर का खास धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह का वातावरण क्रिएट किया जहां सब अपने विचारों को व्यक्त कर पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। सर से निवेदन की समापन की ओर बढ़े। और भाई आप सब भी ये जो प्रश्न आया है या आए हैं इनके ऊपर अपने अपने विचार सोच के हैं, हम इकट्ठा ही डिस्कस करेंगे। मैं भी ये कहूँ कि मैं ऑल नोइंग हूँ ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अपने जितने ज्ञान है उसके हिसाब से कोशिश करेंगे होगा जवाब देने की। तो आप भी अपने अपने आंसर्स के साथ आइए और क्वेश्चन के साथ भी आइए। थैंक यू एवरीवन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। जैसे भगवान जी ने गूगली फेंकी ना आज, ऐसे ही संगीता बहन जी ने भी गूगली फेंक दी। नहीं सर, जैसे आप कहते हैं कि भगवत गीता का तो कोई भी एक लाइन एक शब्द भी हमारा जीवन बदल सकता है, तो पूरा अच्छे से मंथन करना तो जरूरी है। पता नहीं कौन सा श्लोक हमारे मन में बस जाए और हम उसे अपने जीवन का एक राह बना ले, रास्ता बना ले। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन। आज बहुत अच्छा लगा, बहुत लोग आए हमारे ग्रुप पे और सबसे अच्छी बात है सबने पार्टिसिपेट किया, अपने अपने विचार रखे। जिन्होंने नहीं रखे कृपया कल जरूर रखें। आज